प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ, आपके बीच में प्रभु यीशु ने आने का कृपा दिया। अजीज़ों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा विषय है, वो एंड टाइम मैसेज वालों के लिए खास कर ये मैं विषय तैयार कर रहा हूँ। और ये आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आप भी एंड टाइम मैसेज वालों के जाल में ना फंसे। वो बहुत लोगों को गुमराह करते हैं। अब हम उनकी हर एक बात को आपके सामने जाहिर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलिया नबी और उसका आगमन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एलिया नबी और उसका आगमन। वो कहते हैं जी हमारा विलियम बरनाम वो क्या है, एलिया नबी है, वही हमारे समय का नबी है। तो मैं आज उनको झूठा ठहराऊंगा इन वचनों के आधार पर। तो आइए देखते हैं एलिया नबी और उसका आगमन। एलिया नबी का प्रथम आगमन हम देखते हैं। तिशबी एलिया यहूदी था और उसका खतना हुआ था और वह अविवाहित था, उसका शादी नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं एलिया नबी का दूसरा आगमन, वो अलीशा के रूप में हुआ। अलीशा यहूदी था, उसका खतना हुआ था और वह भी अविवाहित था, वो भी उसका भी शादी नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यहूदी था, उसका भी खतना हुआ था और वह भी अविवाहित था। अब हम देखते हैं एलिया नबी का चौथा आगमन। हम देखते हैं इस चौथी बार आने वाले एलिया को भी परमेश्वर द्वारा लागू किए हुए उसी नमूने और नियम को पूरा करना होगा जो प्रथम 3 एलिया नबियों ने पूरा किया है। उपरोक्त नमूने और नियम के अनुसार इस चौथी बार आने वाले एलिया को भी यहूदी होना चाहिए, उसका खतना भी हुआ होना चाहिए और उसे भी अविवाहित होना चाहिए। जो कोई ये दावा करता है कि मैं एलिया नबी हूँ और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उपरोक्त नमूने और नियमों को पूरा नहीं करता, तो हम देखते हैं सुनिश्चित रीति से ये जान लीजिए कि वह व्यक्ति एक नकली एलिया नबी है और असली एलिया नबी होने का ढोंग रचता है। कोई भी व्यक्ति चिन्ह, चमत्कारों और अद्भुत कार्यों के बलबूते पर एलिया नबी नहीं हो सकता। उसके लिए ये भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि अति आवश्यक है कि वह यहूदी हो, उसका खतना हुआ हो और वह अविवाहित हो। यदि वह व्यक्ति उपरोक्त दिए गए परमेश्वर के नमूने और नियमों के अनुसार प्रमाणित नहीं होता या खरा नहीं उतरता, तो वह किसी भी रीति से एलिया नबी नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ता मलाकी ने एलिया के आने के विषय में भविष्यवाणी की है। परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को दिए गए इस वचन का गलत आधार लेकर मसीह जगत के बहुत से प्रचारकों ने ये झूठा दावा किया है कि आने वाला एलिया नबी मैं ही हूँ। उनमें हम देखते हैं जॉन अलेक्जेंडर डोबी, जो 1847 से लेकर 1907 तक रहे, और विलियम बरनाम, जो 1909 से लेकर 1965 तक रहे। हम देखते हैं विलियम बरनाम का नाम भी विशेष रूप से सामने आता है। इन दो व्यक्तियों का नाम आता है जॉन अलेक्जेंडर डोबी और विलियम बरनाम। तो हम देखते हैं विलियम बरनाम अपनी सेवकाई में होने वाले चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्यों तथा मन के भेद प्रकट करने के कार्यों के द्वारा प्रमाण देकर लोगों से कहने लगे कि मलाकी 4:5 में वर्णित आने वाला एलिया नबी मैं ही हूँ। वो ऐसा बोलता है और उसके लोग भी यही मानते हैं, इसलिए उसकी फ़ोटो चर्च में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, अपनी बाइबल में रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यीशु को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वो इस विलियम बरनाम नबी को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी सेवकाई में होने वाले चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य देखकर लोगों की आंखें अंधी हो गई और वे ये विश्वास करने लगे कि आने वाला एलिया नबी विलियम बरनाम ही है। इस शिक्षा को सिखाने में और सारे जगत में फैलाने में विलियम बरनाम के अनुयायियों ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी। विलियम बरनाम की मृत्यु के पश्चात ये शिक्षा और भी बड़ी तेजी से सारी दुनिया में फैलाई गई और फैलाई जा रही है। इन झूठी शिक्षाओं के प्रचार ने प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार की जगह ले ली, क्योंकि इस नए संदेश और शिक्षाओं के कारण लोग भ्रमित हो गए। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के स्थान पर ये लोग अंतिम दिनों का संदेश तथा इस समय का संदेश के नाम से विलियम बरनाम के संदेशों का प्रचार करने और सिखाने लगे। आज भी ये कार्य बहुत ही जोरों से चल रहा है। आइए हम मलाकी के द्वारा एलिया
एलिया नबी के आने की भविष्यवाणी का अध्ययन पवित्र आत्मा की सहायता से करें। हम देखते हैं मलाकी की भविष्यवाणी की शुरुआत की कुछ ऐसी है। हम देखते हैं मलाकी 1:1 में लिखा है, मलाकी 1:1 मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का ये भारी वचन है। इस वचन से ये स्पष्ट होता है कि मलाकी की ये भविष्यवाणी सीधे इज़राइल के नाम से इज़राइल राष्ट्र को संबोधित करती है। मलाकी के 4थे अध्याय में परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्रों को एक विशेष प्रतिज्ञा दी है। इस प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र से कहा, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। इस प्रतिज्ञा की सही शुरुआत अध्याय 4 के पहले वचन से होती है। हम देखते हैं मलाकी 4:1 में, क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है जब सब अज्ञानी और सब दुर्चारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। फिर हम 4 में पढ़ते हैं, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। फिर आगे लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह पितरों के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। हम देखते वचन 1 में परमेश्वर के भयंकर और धधकते हुए भट्टे का दिन वर्णन है, जिसमें अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। फिर हम देखते हैं वचन 2 और 3 में परमेश्वर इज़राइल की संतानों से कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। उस दिन दुष्ट तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। फिर आगे हम देखते हैं, पितरों के मन को पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरे जा सके। और धर्म का सूर्य उदय होने वाले दिन की तैयारी के लिए परमेश्वर इज़राइल की संतानों से 4थे वचन में कहता है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। इस 4थे वचन के तुरंत बाद 5वें वचन में परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी और कहा, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हम देखते हैं इस वचन के द्वारा ये बात स्पष्ट होती है कि परमेश्वर चाहता है कि एलिया नबी के आगमन से पहले इज़राइल की संतान संपूर्ण रीति से मूसा की व्यवस्था और नियम को सीख ले और समझ ले। हम देखते हैं बाबुल की बंधुआई में 70 साल बीतने पर इज़राइल की संतान परमेश्वर की व्यवस्था और नियम से भटक गई थी। इसलिए परमेश्वर के मंदिर के पुनः निर्माण करने के बाद हैजरा और नहेमिया ने सबसे पहले इज़राइल की संतानों को परमेश्वर के व्यवस्था की शिक्षा दी। हम देखते हैं नहेमिया 8:2 में लिखा है, तब हैजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। इस रीति से परमेश्वर चाहता है कि इज़राइल की संतान उसकी व्यवस्था और नियम को अच्छी रीति से सीख ले और उसका अर्थ समझ ले, ताकि पितरों के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरा जा सके। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के शुरू होने से पहले 400 वर्ष तक इज़राइल में कोई भी भविष्यवक्ता प्रकट नहीं हुआ था।
इज़राइल की संतान भविष्यवाणियां और मूसा की व्यवस्था तथा नियम के ज्ञान के विषय भ्रम में थी और परमेश्वर की आज्ञा की सच्चाई से बहुत दूर भटक गई थी। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल के संतान मूसा की व्यवस्था तथा नियमों को स्मरण करे, उसे सीख ले और समझ ले। फिर हम देखते हैं मलाकी के चौथे अध्याय का चौथा वचन इज़राइल की संतानों को दिया गया वचन है। इसमें स्पष्ट रीति से लिखा है कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था जो विधि और नियम मैंने सारे इज़राइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था और नियमों को स्मरण रखने के लिए दिया गया ये वचन केवल इज़राइल की संतानों को ही दिया गया है, मसीह कलीसियाओं को नहीं दिया गया, क्योंकि व्यवस्था और नियम होरेब में मसीह कलीसियाओं को नहीं दी गई। उस आज्ञा के तुरंत बाद 5वें वचन में परमेश्वर कहता है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। तो अब देखते हैं तुम्हारे पास अर्थात किसके पास एलिय्याह नबी भेजा जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, तुम्हारे पास अर्थात किसके पास एलिय्याह नबी भेजा जाएगा। हम देखते हैं चौथे वचन से ये बात स्पष्ट है कि एलिय्याह नबी उन्हीं लोगों के पास भेजा जाएगा जिन्होंने इस चौथे वचन में दी गई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा की व्यवस्था और नियम को स्मरण किया। फिर हम देखते हैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा मसीह कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि चौथे वचन के द्वारा मसीह कलीसिया को संबोधित नहीं किया गया। मलाकी चौथे अध्याय के चौथे और 5वें वचन से यही सत्य प्रकट होता है कि एलिय्याह नबी उन्हीं के पास भेजा जाने वाला है जिन्होंने चौथे वचन में दी गई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा की व्यवस्था और नियमों को स्मरण किया है। हम देखते विलियम बर्नाम और उनके संदेशों पर विश्वास रखने वालों ने अपने झूठे दावों को साबित करने के लिए मलाकी के चौथे अध्याय के सिर्फ 5वें और 6ठे इन चुनिंदा वचनों को लिया है और चौथे वचन को छोड़ दिया। हालांकि चौथा वचन ही 5वें और 6ठे वचन में दी गई प्रतिज्ञा और भविष्यवाणी की नींव है। हम देखते विलियम बर्नाम और उनके संदेशों पर विश्वास करने वालों ने मलाकी के 4 अध्याय के चौथे और 5वें वचन को उचित संबंध जोड़ा होता तो वह ये झूठ दावा कभी नहीं कर पाते कि विलियम बर्नाम एलिय्याह नबी है। मलाकी 4 अध्याय का ये चौथा वचन उनके झूठे दावे को उजागर करता है। अब देखते हैं, इसलिए जब कभी भी विलियम बर्नाम और उनके संदेशों पर विश्वास करने वाले ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि विलियम बर्नाम एलिय्याह नबी है, तो वह मलाकी के 4 अध्याय के सिर्फ 5वें और 6ठे वचन को ही लेते हैं और चौथे वचन का उल्लेख भी नहीं करते। अब देख लेना, अगर आपकी इनसे बहस हो तो ये बोलेंगे नहीं जी नहीं, ये हमारा वही है, विलियम बर्नाम ही नबी है, ये अपनी बात पर खड़े रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मलाकी के 4 अध्याय के 5वें और 6ठे वचन में परमेश्वर क्या कह रहा है, इस ओर ध्यान दे। परमेश्वर ने कहा, देखिए 5 में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वह पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। फिर हम देखते हैं इस वचन में एलिय्याह नबी को 2 सेवकाई दी गई है। प्रथम सेवकाई के द्वारा वह पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा और दूसरी सेवकाई के द्वारा पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह नबी था और उसने एलिय्याह की पहली सेवकाई के द्वारा पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरने का काम पूरा किया। यूहन्ना की सेवकाई के समय में जो पिता थे वह यहूदी थे और जो पुत्र थे वह भी यहूदी थे। अब देखते हैं पवित्र शास्त्र के निम्नलिखित वचनों के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने इस पहली सेवकाई को पूरा किया जो मलाकी के 4 अध्याय के 5वें और 6ठे वचन में दी गई है। देखिए हम देखते हैं लूका 1:13 में, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना।
फिर हम देखते हैं 16 में लिखा है, और इज़राइलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। फिर 17 में लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए इन निम्नलिखित वचनों से भी ये बात प्रमाणित होती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है। हम देखते हैं मत्ती 17 के 11 में उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। यीशु मसीह के इन वचनों के द्वारा चेलों ने यह समझ लिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है। इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह ने एलिया आ चुका इस बात की पुष्टि की और साथ में एलिया के आने के विषय में यह भविष्यवाणी भी की कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। इस भविष्यवाणी को और मलाकी के द्वारा दी गई एलिया के दूसरे भाग की सेवकाई की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एलिया का आना जरूरी है। पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरने की बची हुई सेवकाई पूरी करने के लिए एलिया का आना अति आवश्यक है, क्योंकि इस सेवकाई के पूरे होते ही परमेश्वर के क्रोध का भयंकर दिन प्रकट होना नियुक्त है। तो मैं आगे बताना चाहता हूँ, एलिया जो आने वाला है और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरने वाला है, तो इसकी इस सेवकाई में भी पितरों को यहूदी होना और पुत्रों को भी यहूदी होना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एलिया प्रकाशित वाक्य में जब मूसा और एलिया इस पृथ्वी पर आएंगे, तो ये अंत की बात है, प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ, नए नियम में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रेरित हमारे पिता है और हम उनके पुत्र हैं। मलाकी 4 अध्याय में एलिया की 2 ही प्रकार की सेवकाई दी गई है। दूसरी सेवा का कोई दोहरा अर्थ भी नहीं दिया गया है। इस वचन में तीसरी सेवकाई का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये दूसरी सेवकाई के खत्म होते ही परमेश्वर के भयानक और धधकते बट्टे का सा दिन प्रकट होने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ, विलियम बरनाम ने अपने संदेशों में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को हमेशा मलाकी 3 का दूत बताया। फिर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मलाकी 4 का एलिया है। इस सच्चाई का अपने संदेशों में उन्होंने हमेशा खंडन किया है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मलाकी 4 का एलिया है। इस सच्चाई का अपने संदेशों में उन्होंने हमेशा खंडन किया है। विलियम बरनाम ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को मलाकी 4 अध्याय से इसलिए निकाल बाहर कर दिया ताकि खुद के लिए इस वचन में जगह बनाकर खुद को मलाकी 4 का एलिया बता सके। साथ में उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि उनकी सेवकाई के बाद वर्ष 1977 में सारी दुनिया आग से जलकर नाश हो जाएगी। ये उनकी संदेशों में लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं विलियम बरनाम ने कहा, नंबर 1, विलियम बरनाम ने क्या कहा? मलाकी 4 ये दावा करता है, देखो अंतिम दिनों में मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये सही है और वह पुत्रों के विश्वास को फिर से पितरों के विश्वास पर लौटा लाएगा। देखे तथा पिता का विश्वास पुत्रों को भी ऐसा ही होना भी है। आप कहते ठीक है, वह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था। नहीं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मलाकी 3 था। ये सही है। मत्ती 11 ऐसा ही कहता है। यदि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, ये वह है जिसके बारे में बोला गया है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। ये निश्चित रूप से एलिया था। यीशु ने कहा वह था, लेकिन मलाकी 4 का एलिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस संदेश के तुरंत बाद पृथ्वी आग से जलाई जाएगी और धर्मी दुष्टों की राख पर चलेंगे। यूहन्ना के समय में ऐसा कभी नहीं हुआ।
तो मैं आपको ये उनका बता देता हूँ। 65 और 0426। फिर हम देखते हैं प्रोविंग हिज वर्ड परा 141, 142, 143। ये ऐसा उस संदेश में लिखा हुआ है, इनके मैसेज में लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या कहा। 87 यूहन्ना मलाकी 4 नहीं था, यूहन्ना मलाकी 3 था। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। मलाकी 4 उसने कहा, प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले जब सारी पृथ्वी एक ठूठ की तरह जल जाएगी, उस दिन से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। और ये यूहन्ना नहीं था, क्योंकि यूहन्ना के आने पर प्रभु ने पृथ्वी को नहीं जलाया। ये इनका ये है जेजेबल रिलीजन 61_0319। फिर हम देखते हैं तीसरी बात 110 आखिरी भविष्यवक्ता मलाकी ने कहा, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे भेजता हूँ ताकि लोगों के आगे रास्ता तैयार कर सके। अब वह मलाकी 4 नहीं था, वह मलाकी 3 था। यूहन्ना मलाकी 3 का एलिया था, मलाकी 4 का नहीं। फिर हम देखते हैं 111 में, क्योंकि मलाकी 4 जब वह भविष्यवाणी सामने आती है जिसके द्वारा पृथ्वी आग से जलाई जाएगी और धर्मी दुष्टों की राख पर चलते हुए 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे, और यह यूहन्ना के दिनों में कभी नहीं हुआ। हम देखते हैं यह है पैराडॉक्स 64_0206b। फिर हम देखते हैं विलियम बर्नाम यहाँ स्पष्ट रीति से घोषित कर रहे हैं कि यूहन्ना मलाकी 4 का एलिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूहन्ना के संदेशों के बाद पृथ्वी आग से जलाई नहीं गई और ना ही धर्मी दुष्टों की राख पर चले। यदि यूहन्ना मलाकी 4 का एलिया होता तो उसके संदेशों को तुरंत बाद पृथ्वी को जलाया जाना चाहिए था और धर्मियों को दुष्टों की राख पर चलना चाहिए था। यूहन्ना के समय में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यूहन्ना मलाकी 4 का एलिया हो ही नहीं सकता। यूहन्ना मलाकी 4 का एलिया हो नहीं सकता। ये कहकर विलियम बर्नाम ने प्रभु के दूत को और परमेश्वर के वचन को झूठा ठहरा दिया। प्रभु के दूत ने लूका 1:17 में कहा, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन उनके लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। इस वचन के द्वारा प्रभु के दूत ने इस बात पर मोहर लगा दी कि यूहन्ना मलाकी 4 अध्याय का एलिया है और 5वें वचन का परिपूर्णता करते हुए 6वें वचन के पहले भाग की पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरने की सेवकाई को पूरा करने आने वाला एलिया है। विलियम बर्नाम को निश्चित रूप से ये मालूम था कि इस वचन में 2 ही सेवकाई दी गई है। उन्हें यह भी निश्चित रूप से मालूम था कि दूसरी सेवकाई के तुरंत बाद पृथ्वी आग से जलाई जाएगी और धर्मी दुष्ट की राख पर चलेंगे। इस वचन का झूठा आधार लेकर विलियम बर्नाम ने लोगों को ये शिक्षा देना शुरू किया कि जो दूसरी सेवा है उसको पूरा करने के लिए जो एलिया आने वाला है वह मैं ही हूँ। इस बात को और भी अधिक गहराई से लोगों के हृदय में बैठाने के लिए एलिया की ये मेरी सेवकाई पूरी होते ही परमेश्वर का क्रोध सारे जगत पर प्रकट होने वाला है और परमेश्वर का वह भयानक और धधकते बट्टे का सा दिन वर्ष 1977 में प्रकट होगा। इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी थी। फिर हम देखते विलियम बर्नाम के संदेशों पर विश्वास रखने वाले विश्वासियों ने साल 1977 में अपने घर बेच दिए, जमीन बेच दी, बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया, नौकरियां छोड़ दी और परमेश्वर के साथ उस भयानक और धधकते बट्टे के दिन का तथा मृत्युकोतन का इंतजार करने लगे। 1977 वर्ष बीत गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज तक भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए विलियम बर्नाम झूठा नबी है। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ, इस धोखे के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ठोकर खाई और वे विलियम बर्नाम के समूह में से बाहर निकल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इन बातों के द्वारा ये बात स्पष्ट हो गई कि विलियम बर्नाम एलिया नहीं थे और उनके द्वारा वर्ष 1977 के लिए
की गई की गई घोषणा भी झूठी ठहर गई। विलियम बर्नाम का यह दावा था कि मैं मलाकी 4:5 का एलिया हूँ। सार्वजनिक रीति से यह झूठ प्रमाणित हो गया। हम देखते हैं मैं मलाकी 4:5 का एलिया हूँ। यह विलियम बर्नाम का दावा झूठा था और वह वर्ष 1977 में सारी दुनिया का नाश होगा, उनकी ये घोषणा भी झूठी थी। हम देखते हैं मत्ती 17:11 में उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने मलाकी अध्याय 4 के 6 वचन के दूसरे भाग की सेवकाई पूरी करने आने वाले एलिया से संबंधित भविष्यवाणी पर मोहर लगा दी। प्रभु यीशु ने मत्ती 17:11 और 12 इन वचनों में दो ही एलिया के बारे में वर्णन किया है, पहला जो आ चुका है और दूसरा जो आने वाला है। यीशु मसीह ने ये भी बता दिया कि जो आने वाला एलिया है वह सब कुछ सुधारेगा। जानी क्या सुधारेगा? इस समय तक मसीह कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी। यीशु मसीह की सेवकाई यहूदी लोगों के बीच में ही चालू थी और वह उनके बीच में रहते हुए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए लोगों के बीच अद्भुत कार्य और चंगाई के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा था। यीशु मसीह जानता था कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया और नहीं करेंगे, और ये भी जानता था कि वे उसे पकड़वाएंगे और मृत्यु दंड देकर क्रूस पर चढ़ाएंगे। महायाजक, शास्त्री, फरीसी और संपूर्ण इज़राइल ने यीशु मसीह का इनकार किया और महिमा के प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। इज़राइल की संतानों में से चुने हुओं ने यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका स्वीकार किया, परंतु इज़राइल का शेष भाग कठोर किया गया। इज़राइल राष्ट्र के इस अपराध के कारण परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाला रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और कान जो ना सुने। रोमी 11:8 के अनुसार इस बिगड़ी हुई स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए और सारी बातों का सुधार करने के लिए एलिया को आना जरूरी है। मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम परमेश्वर ने सारे इज़राइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखने वाले पुत्रों के मन को एलिया उनके पितरों की ओर फेरेगा। उनका कठोर हृदय मांस रूपी हृदय में परिवर्तित होने से उनकी आंखें और कान खुल जाएंगे और वह सच्चाई को देखे और सुन सकेंगे। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई भविष्यवाणियों का उल्लेख कर तथा मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य में घटित घटनाओं का प्रमाण देकर एलिया नबी इज़राइल की संतानों के सामने इस बात को प्रमाणित करेगा कि यीशु ही मसीह है। तब जिस रीति से उन्होंने मसीह यीशु का इनकार किया था, वैसे ही अब वे उसे स्वीकार भी करेंगे और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, संपूर्ण रीति से सुधार का ये कार्य पूरा हो जाने के बाद यीशु मसीह के द्वारा दी गई ये भविष्यवाणी की एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा पूरी हो जाएगी। इसी रीति से पतरस ने भी अपने प्रचार में इसी बात को दोहराया है। प्रेरितों के काम 3:12 में ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों को सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। इन वचनों में पतरस ने इज़राइलियों को दोषी ठहराकर उनके गुनाहों को उनके सामने रख दिया और कहा, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ
कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पतरस ने इस प्रचार को सुनकर इज़राइल की संतानों में से चुने हुओं ने यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका स्वीकार किया, परंतु इज़राइल का शेष भाग कठोर ही रहा। फिर देखते हैं, मन फिराकर लौट आने का ये कार्य ये अधूरा ही रह गया। शेष इज़राइल की प्रजा ने यीशु मसीह का इनकार किया, जो आज भी उसी कठोर अवस्था में है। पतरस को यह मालूम था कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया ये वचन भी उसके दिलो दिमाग में ताजा ही था कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेरितों के काम 1:11 में इस वचन के अनुसार यीशु मसीह का ये आना तथा प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 20 में दिया गया वचन की मसीह यीशु को भेजे, कलीसिया के लिए नहीं परंतु इज़राइल के लिए। यीशु मसीह के इस वापस आने से पहले और उसके भेजे जाने से पहले इज़राइल के पुत्रों के मन को उन पितरों की ओर फेरा जाना जरूरी है, ताकि उनके पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से उनके लिए विश्रांति के दिन आए। इस परिवर्तन अर्थात सुधार के कार्य को पूरा करने के लिए एलिया को आना जरूरी है। यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वचन कि एलिया सब कुछ सुधारेगा और पतरस के द्वारा प्रचार किया वचन कि ये सब बातों को सुधार ना कर ले, ये दोनों एक ही कार्य को दर्शाते हैं। ये कार्य चौथी बार आने वाले एलिया के द्वारा इज़राइल में पूरा होगा। ये दोनों वचन कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो कलीसिया की स्थापना हुई थी और ना ही कलीसिया में मसीह विश्वास और मसीह शिक्षाओं में कोई बिगाड़ हुआ था। जो कुछ बिगाड़ हुआ था वह इज़राइल की संतानों में हुआ था। जिन यहूदियों ने यीशु मसीह का इनकार किया था, उन्हीं यहूदियों को ये दोनों प्रतिज्ञाएं दी गई है। मत्ती 17 अध्याय के 11 और 12 वचन में यीशु मसीह के इन दिए गए वचनों के समय यीशु मसीह यहूदियों के बीच कार्य कर रहा था। और प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 13 से 21 वचन में पतरस भी यहूदियों को ही प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह जिन लोगों से बात कर रहा था और पतरस भी जिन लोगों से बात कर रहा था, वे सब यहूदी थे। उन्हीं यहूदियों को ये दोनों प्रतिज्ञाएं दी गई। एलिया आकर पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा, सब कुछ सुधारेगा और सब बातों का सुधार ना कर ले। इन भविष्यवाणी का गलत आधार लेकर विलियम बरनाम ने यह शिक्षा देना शुरू किया कि मैं वही एलिया हूँ और वचन से भटकी और भ्रष्ट कलीसिया में सुधार का काम मेरे द्वारा ही पूर्ण होगा। भविष्यवाणी की बात को दोहराते हुए प्रेरित पौलुस कहता है, आज के दिन तक इज़राइल भारी नींद में है। उनकी देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, यहाँ तक कि उनके हृदय भी कठोर हो चुके। रोमी 11:8 में हम देखते इस अंधेपन के आज के दिन तक का समय कब तक रहेगा। आज के दिन तक का ये समय उस दिन तक रहेगा जिस दिन परमेश्वर एलिया नबी को भेजेगा और वह आकर पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। उस दिन इज़राइल की संतान देखने और सुनने लगेगी और अपने परमेश्वर की ओर लौट आएगी और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। यह संपूर्ण परिवर्तन और सुधार का काम एलिया नबी के इस दूसरी सेवकाई के द्वारा पूरा होना है, जो मलाकी के अध्याय 4 और 6 वचन के दूसरे भाग में दी गई है। यीशु मसीह के द्वारा दी गई ये भविष्यवाणी की एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, उस दिन इज़राइल में पूरी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी इज़राइल की इस बिगड़ी हालत का वर्णन इस वचन में किया है और कहा, मत्ती 23:37 में, हे यरूशलेम
तू जो भविष्यवक्ताओं का मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने चाहा और ये कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। परंतु इज़राइल के संतानों ने ये नहीं चाहा और इसके विपरीत उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। जब तक इस बिगड़ी हुई अव्यवस्था में सुधार नहीं होता और इज़राइल के संतानों का मन परिवर्तन होकर उनकी आंखें नहीं खुलती कि वह अपने प्रभु मसीहा को पहचान सके और कह सके धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक वह प्रभु यीशु मसीह को फिर से नहीं देखेंगे। जैसा ही ये सुधार का कार्य पूरे हो जाता है, तो प्रभु यीशु अपनी महिमा के साथ जैतून पर्वत पर उतरेगा और उस दिन ये निम्नलिखित वचन पूरे होंगे। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा था। यकरिया 12:10। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:7। और उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यशाया 25:9। उस दिन पूरा इज़राइल यीशु मसीह को अपना प्रभु और मसीहा करके स्वीकार करेगा। इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जब तक कि इज़राइल की सारी संतान का परिवर्तन नहीं हो जाता और सारा इज़राइल उद्धार नहीं पा लेता और वह यीशु मसीह को अपना मसीहा स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक यीशु मसीह को स्वर्ग में रहना जरूरी है। उस दिन प्रभु यीशु स्वर्ग से जैतून पर्वत पर उतरेगा। उस दिन प्रेरितों के काम 3 और 21 में पतरस के द्वारा प्रचार किया ये वचन पूरा हो जाएगा। अवश्य कि वह स्वर्ग में से उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों को सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, वह पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा, सब कुछ सुधारेगा और सब बातों का सुधार ना कर ले। ये तीनों कार्य चौथी बार आने वाले एलिया की सेवकाई के द्वारा यहोवा के उस भयानक और धधकते भट्टे का सा दिन के आने से पहले पूरे होने वाले हैं, जो मलाकी अध्याय 4 के 5 वचन में और 6 वचन के दूसरे भाग में दी गई है। एलिया की ये सेवकाई इज़राइल की संतानों के लिए निर्धारित की गई है। मलाकी अध्याय 4 के 5वें वचन की प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, संपूर्ण रीति से इज़राइल की संतानों के लिए ही है और इससे मसीह की कलीसिया का कोई संबंध नहीं है। पिछले 2000 वर्षों से इज़राइल राष्ट्र के पास ना तो मंदिर है, ना ही मूसा की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए महायाजक के कार्य की प्रणाली है। इज़राइल की संतान परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और उसकी भविष्यवाणी के ज्ञान से भटक गई है। इसलिए परमेश्वर ने मलाकी अध्याय 4 के 4 वचन में इज़राइल की संतान को ये आज्ञा दी है कि मूसा की व्यवस्था और नियम को स्मरण करे, सीख ले और समझ ले, ताकि चौथी बार आने वाले एलिया के द्वारा पुत्रों के हृदय को उनके पितरों के हृदय की ओर फेरा जाएगा। मलाकी अध्याय 4 के 5वें वचन के अनुसार चौथी बार आने वाला एलिया यहूदी है और वह यहूदी लोगों के पास अर्थात केवल इज़राइल की संतानों के पास ही भेजा जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, चौथी बार आने वाले एलिया की सेवकाई के द्वारा 3 बातों का पूरा होना निश्चित है। नंबर 1, वह पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। नंबर 2, सब कुछ सुधारेगा। नंबर 3, सब बातों का सुधार ना कर ले। यदि कोई ये दावा करता है कि मैं मलाकी अध्याय 4 के 5वें वचन में भेजा जाने वाला एलिया नबी हूँ और मैं कलीसिया के सुधार के लिए भेजा गया हूँ, तो ये निश्चित जान ले कि उसका ये दावा झूठा है और वह नकली एलिया है। विलियम ब्रनाम ने ही
विलियम बरनाम ना ही यहूदी था और ना ही उनका खतना हुआ था और ना ही वह अविवाहित था, इसलिए वह एलिया के आगमन के लिए प्रभु द्वारा निर्धारित आवश्यक नमूना और नियम को पूरा नहीं करता। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, विलियम बरनाम ना ही यहूदी था, ना ही उनका खतना हुआ था और ना ही वह अविवाहित था, इसलिए वह एलिया के आगमन के लिए प्रभु द्वारा निर्धारित आवश्यक नमूना और नियम को पूरा नहीं करता। विलियम बरनाम की सेवकाई अन्य जाति तक ही सीमित थी, यहूदियों के लिए उनकी सेवकाई नहीं थी। इस सच्चाई से यही निष्कर्ष निकलता है कि विलियम बरनाम एलिया नबी हो ही नहीं सकता। मलाकी अध्याय 4 के 6वें वचन के पहले भाग को यूहन्ना ने पूरा किया। 6वें वचन के दूसरे भाग की सेवकाई के द्वारा चौथी बार आने वाला एलिया पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। इस सेवकाई को पूरे होते ही यहोवा का भयानक और धधकते बट्टे का सा दिन प्रकट होगा। परमेश्वर के वचन में दिया गया नमूना और नियम, प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणियां जो सत्य है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, उसके द्वारा हमारे सामने ये बात स्पष्ट रीति से प्रमाणित हो चुकी है कि विलियम बरनाम मलाकी 4 अध्याय के 5वें वचन और 6वें वचन के दूसरे भाग का एलिया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विलियम बरनाम का ये दावा कि मैं एलिया नबी हूँ, बिल्कुल ही ये झूठ है। एलिया नबी का चौथा आगमन अभी बाकी है और वह जल्द ही इज़राइल के पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरने के लिए आने वाला है। इज़राइल की संतान अर्थात इज़राइल राष्ट्र आज एलिया नबी के चौथे आगमन का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ कर रहा है। जो कोई ये विश्वास करता है कि विलियम बरनाम मलाकी 4 अध्याय के 5वें वचन का एलिया है, तो वह परमेश्वर को और उसकी प्रतिज्ञाओं को झूठा ठहराता है तथा परमेश्वर के वचन में दिए गए नमूने और नियम को व्यर्थ ठहराकर उन्हें रद्द करता है। यदि आप ये विश्वास करते कि मलाकी अध्याय 4 के 6वें वचन के दूसरे भाग की सेवकाई को पूरा करने चौथी बार आने वाला एलिया विलियम बरनाम है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं और शैतान की झूठी शिक्षा के विनाशकारी जाल में फंस चुके हो। सुन लीजिए एंड टाइम मैसेज वालों, नबी ना होते हुए भी स्वयं को एलिया नबी बताकर लोगों को गुमराह करके परमेश्वर की बनाई योजना को विफल करने की कोशिश करने वाले ऐसे झूठे नबियों को परमेश्वर हमेशा दंडित करता है। ऐसे व्यक्ति को झूठा नबी और पखंडी कहते हैं। यहोवा की ये बानी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं। इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएंगे। यिर्मयाह 27:15। परमेश्वर कहता है ऐसे पखंडी और झूठे नबी और उस पर विश्वास करने वाले दोनों नाश हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं, सेना के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वह अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यिर्मयाह 23:16 फिर 21 फिर 22 हमने पढ़ा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विलियम बरनाम परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा पर स्थिर नहीं थे। उन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचन में फेरबदल और मिलावट किया, मूल वचन से कुछ निकाला और उसमें कुछ जोड़ा और लोगों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई से दूर भटका दिया। विलियम बरनाम ने अपनी मन गठित बातें रचकर परमेश्वर के वचन में फेरबदल कर कई प्रकार की झूठी शिक्षाओं को स्थापित किया। ये बात कि विलियम बरनाम एलिया भविष्यवक्ता है। विलियम बरनाम प्रकाशित वाक्य 10 का 7 का 7वां दूत है। विलियम बरनाम लौदीकिया की कलीसिया का 7वां दूत है। लूका 17 का 30 के अनुसार विलियम बरनाम की देह में परमेश्वर प्रकट हुआ। इस युग का एलिया प्रभु यीशु मसीह है। इस प्रकार की कई झूठी शिक्षाओं को विलियम बरनाम ने स्थापित किया, लोगों को सिखाया।
लोगों ने उस पर विश्वास किया और स्वीकार किया। ऐसे झूठे दावों को प्रमाणित करने के लिए विलियम ब्रनाम को हर समय परमेश्वर के वचन में मिलावट और शब्दों का फेरबदल करना पड़ा। विलियम ब्रनाम की सेवकाई में होने वाले अद्भुत कार्य और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोग अंधे हो गए, धोखा खा गए और उन्होंने इन सभी झूठी शिक्षाओं पर विश्वास करके उन्हें स्वीकार कर लिया। विलियम ब्रनाम की मृत्यु के पश्चात भी इन झूठी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार सारे जगत में बड़े जोरों के साथ आज भी हो रहा है। लोग यीशु मसीह का मूल सुसमाचार और मसीह की मूल शिक्षाओं से भटक गए और इन झूठे शैतानी सिद्धांतों को स्वीकार करने लगे। ये झूठी शिक्षाएं आज हजारों लोगों के नाश का कारण हो चुकी है और होती जा रही है। इन झूठी और शैतानी शिक्षाओं ने मसीह मूल विश्वास तथा शिक्षाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यदि आप भी ये विश्वास रखते हैं कि विलियम ब्रनाम एलिया भविष्यवक्ता है, तो आप एक बहुत ही भयंकर झूठ के जाल में फंस चुके हैं, जिसमें से निकलना आपके लिए बहुत ही कठिन है। परमेश्वर ही आपको इस नाश के भयंकर जाल से स्वतंत्र कर सकता है। जब तक शैतान के झूठ, धोखे और शैतान की वह गहराई जो इन शिक्षाओं के पीछे छिपी है देखने के लिए प्रभु परमेश्वर आपकी आंखें नहीं खोलता, तब तक आप इस नाश के जाल से छूट नहीं सकते। केवल प्रभु की दया और कृपा ही जो आपके बंधनों को तोड़ सकती है और आपको स्वतंत्र यानी कि आज़ाद कर सकती है। विलियम ब्रनाम की ये सारी झूठी शिक्षाएं आपके नाश का कारण बन चुकी है। आप परमेश्वर के सत्य वचन से और परमेश्वर के उस मूल्य योजना से जो आपके प्राणों का उद्धार कर सकती है बहुत ही दूर भटक गए हो। आप सभी से मेरी विनती है और आग्रह है कि विलियम ब्रनाम के इन सभी झूठे दावे और झूठी शिक्षाओं को पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन के द्वारा जांच पड़ताल करें और सच्चाई की खोज करें। आप परमेश्वर के सत्य वचन की ओर लौट आए और अपने प्राण को नाश होने से बचाए। आपको मेरी चुनौती है कि मलाकी के अध्याय 4 के 4, 5वें और 6वें वचन में किसी भी प्रकार की मिलावट या फेरबदल करते हुए विलियम ब्रनाम का ये दावा है कि मैं आज के युग का एलिया नबी हूँ और मेरे ही द्वारा कलीसिया की भ्रष्ट और बिगड़ी हुई हालात का सुधार होगा, प्रमाणित करके दिखाए। सत्य को खोजो और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सत्य है और सत्य में जीवन है। झूठ का रचने वाला शैतान है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हर एक झूठ का चाहने वाला और गाड़ने वाला बाहर रहेगा। सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आज ही समय है कि आप इन सारी शैतानी और झूठी शिक्षाओं में से बाहर निकले और संपूर्ण सच्चाई से और पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटे और उसी की आराधना करें, क्योंकि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारी मरणहार देह को अमरता में बदल देगा। परमेश्वर का पवित्र वचन जो जीवित और अविनाशी है उसी को स्वीकार करें और परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचे, जो क्रोध शीघ्र ही ऐसे लोगों पर प्रकट होने वाला है जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास वापस लौट आए, उसके सत्य वचन को स्वीकार करें और इन सारी झूठी शिक्षाओं से बाहर निकलकर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। 1 यूहन्ना 4:1। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24:11। अब समय आ गया है कि हम अपने विश्वास का परमेश्वर के पवित्र जीवित सामर्थ्य पूर्ण और अटल वचन से जांच करें और यहोवा परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचे। आपके लिए मेरी ये प्रार्थना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में
ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और उसके पवित्र वचन का ऐसा ज्ञान दे कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के सत्य और शैतान के झूठ के बीच अंतर करने में सक्षम होकर शैतान की इन झूठी शिक्षाओं को पहचान सको और इसमें से बाहर निकल अपने प्राण को नाश होने से बचा सको। आमीन। प्रभु इन सब बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इसलिए एंड टाइम मैसेज वालों से आप बात मत करें, उनसे इसी वचनों के आधार पर बात करें। अगर वो नहीं मानते फिर उनको उनके हालात में छोड़ दो, क्योंकि वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ढीठ हो चुके हैं, उनके अंदर बहुत तरह की गलत शिक्षाएं आ चुकी है। इसलिए अजीज़ों, इन सब बातों के लिए प्रभु का मैं बहुत आभारी हूँ। और मैंने ये जो आपके बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये एक हमारे भाई साहब है जिनका नाम सुलेमान जैकब जी है, उन्होंने इसके ऊपर ये टीचिंग दिया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने वो एंड टाइम मैसेज के साथ जुड़े हुए थे पहले वो, लेकिन अब वो सच्चाई को जान गए, तो उन्होंने इसलिए ये पोस्ट को तैयार किया था। तो मैंने इसका वीडियो बनाकर आपके बीच में पेश किया है। प्रभु सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को मिले, और प्रभु हमारे भाई सुलेमान जैकब जी को भी आशीष दे। वो इस समय इजराइल में रहते हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। सभी को जय मसीह की।